दोस्तों, क्या आपने कभी सामरी जादूगर का नाम सुना है? ये कौन था और इसका बनाया हुआ सोने का बछड़ा कैसे बोलने लगा? प्यारे दोस्तों, आज हम सामरी जादूगर की स्टोरी आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं और कोई तूर पर जाने वाला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या भी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यूनिक इल्म अकेडमी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि बनी इसराइल की कौम में एक नाम सामरी जादूगर का भी था। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में गुजरा। प्यारे दोस्तों, इसकी पैदाइश के मतलब बात करें तो जब ये पैदा हुआ तो इसकी वालिदा ने इसे एक गार में छोड़ दिया था और उस गार को बंद कर दिया था। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से उस गार में जिब्रील अलैहिस्सलाम आते और इसकी परवरिश करते, इसको दूध वगैरह पिलाते। यूं ये जवान हुआ, लेकिन इसकी जिब्रील अलैहिस्सलाम की परवरिश करना और उनकी सोबत में रहना भी इसके कुछ काम ना आ सका और बाद में ये गुमराह कुन साबित हुआ। दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम थे जिनकी परवरिश फिरौन के दरबार में हुई, लेकिन इसके बावजूद वो अल्लाह ताला के नेक और बरगज़ीदा बंदे साबित हुए। प्यारे दोस्तों, सामरी जादूगर एक इंतहाई गुमराहकुन इंसान था। जब उसने मूसा अलैहिस्सलाम को कोई तूर पर जाने के लिए और वहाँ पर 40 रातें रहने का सुना तो उसने इस मौके को गनीमत जाना और उसने अपनी कौम को यानी बनी इसराइल जिसमें वो रहता था उसको गुमराह करने का सोचा। इस मौके को गनीमत जानकर उसने फ़ायदा उठाया। अब प्यारे दोस्तों, उसने अपनी कौम के तमाम लोगों से सोना और ज़ेवरात वगैरह इकट्ठा किया और उसको पिघला कर एक ऐसा बछड़ा बनाया जिसके मुंह में उसने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की खाक डाली। जब उसने ये खाक उस बछड़े के मुंह में डाली तो वो बछड़ा बोलने लगा। प्यारे दोस्तों, अब वो बछड़ा बोलने लगा तो उसने मजमे में एक तकरीर की जिसकी वजह से लोग उस बछड़े की पूजा करने लगे। उसने तकरीर में कहा कि देखें, कोई तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों से गए हुए हैं, लेकिन खुदा हमारे पास आ गया है, यही हमारा खुदा है। उसने इतनी गुमराहकुन तकरीर की कि तमाम लोगों को यकीन हो गया कि यही हमारा खुदा है। प्यारे दोस्तों, अब बनी इसराइल के 12,000 लोगों को छोड़कर बाकी सारी कौम उस बछड़े की पूजा करने में लग गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम की 40 रातों की जब मुद्दत पूरी हुई, वापस अपनी कौम में आए तो देखा कि सब बछड़े की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने अपने भाई को तलब किया। उनका भाई हारून अलैहिस्सलाम जिसके सुपुर्द बनी इसराइल की कौम थी। प्यारे दोस्तों, जब उन्होंने अपने भाई से पूछा कि आपने इन्हें क्यों ना रोका और उन्होंने अपने भाई को सजनिश भी की, उन्हें सज़ा भी दी, तो उस पर हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि करीब था कि ये लोग मुझे मार डालते, इन्होंने मुझे कमज़ोर समझा। प्यारे दोस्तों, इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के लिए भी दुआ की। इसके बाद बनी इसराइल की इस हरकत की वजह से अल्लाह ताला का एक हुक्म नाज़िल हुआ जिसमें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि या मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कहें कि वो लोग जिन्होंने बछड़े की पूजा की है उनको कत्ल किया जाएगा और उनको वो लोग कत्ल करेंगे जिन्होंने बछड़े की पूजा नहीं की, यानी कि 12,000 लोग उन लोगों को कत्ल करेंगे जिन्होंने बछड़े की पूजा की है। अब प्यारे दोस्तों, उनको कत्ल किया जाता है और ये उनको सज़ा के तौर पर होता है। अब इसके बाद आगे चलकर अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के कुछ नेक लोगों को साथ लेकर कोई तूर पर तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ पर अल्लाह ताला से बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करें। अब वो 70 आदमियों को लेकर कोई तूर पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर बनी इसराइल की कौम के वो 70 लोग ज़िद करते हैं कि अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें बहुत समझाते, लेकिन वो ज़िद पर अड़े रहते हैं। इस पर अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता नाज़िल होता है जो एक ऐसी चीख मारता है जिसकी वजह से वो 70 के 70 मौत के गांठ उतार दिए जाते हैं, वो मर जाते हैं।
इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और वो दोबारा ज़िंदा हो जाते हैं, उनको नई ज़िंदगी मिलती है। प्यारे दोस्तों, ये थी सामरी जादूगर की स्टोरी और मूसा अलैहिस्सलाम का कोयतूर पर जाने का वाक़या जो हमने आपकी नज़र किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल यूनिक इल्म अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो का अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह निगहबान फ़ी अमानिल्लाह।